काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनं प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिं नराधुवम्। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं कि 5 मूलभूत नेगेटिव एलिमेंट्स को कैसे जड़ से खत्म किया जाए काल भैरव अष्टकम स्तुति का प्रयोग करके। दोस्तों अभी मैं वाइब्रेशन वाली वीडियोस पे थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे ओम का उच्चारण करके वाइब्रेशन अलाइन की जा सकती है, कैसे चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करके जीवन बेहतर नहीं खूबसूरत बनाया जा सकता है, डर के ऊपर विजय प्राप्त करी जा सकती है। इसी प्रकार से आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे काल भैरव अष्टकम स्तुति का उपयोग करके आप 5 एलिमेंट खत्म करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन 5 एलिमेंट्स को खत्म करने के बाद आपके जीवन में क्या फायदा होगा, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत कैसे बनेगी। तो चलिए ज़्यादा चिट-चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का ये अद्भुत अनोखा वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में हमने काल भैरव अष्टकम की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो पंक्तियों का गायन किया था। ये पंक्तियों का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति काल भैरव अष्टकम की स्तुति का नियम पूर्वक पालन करेगा, गायन करेगा, पढ़ेगा, तो जो 5 मूलभूत नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, 5 नेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रीफ, अटैचमेंट, लस्ट, एंगर और ग्रीड। हिंदी में अनुवाद करूं तो मैं ग्रीफ का मतलब होता है आपका दुख, आपका दर्द, जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो सारी समस्याएं काल भैरव अष्टकम का पाठ करने से खत्म होती हैं। ग्रीफ के बाद दूसरी चीज़ आती है अटैचमेंट। अटैचमेंट को समझ लीजिए, इस अटैचमेंट का आप अगर मैं आपको फिलोसॉफिकल अर्थ समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। इन शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि वो अटैचमेंट जो आपके काम की नहीं है, वो आदत है जो आपके काम की नहीं है, वो आदत है जो जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि स्थिर बुद्धि रहती है आपकी। तीसरी चीज़ की हमने बात की वो थी ग्रीड यानी कि लालच, सीधा सवाल है। लस्ट, काम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था, कौन से काम की बात हो रही है, उसी संदर्भ में आप समझिए। काम का कंप्लीट अर्थ तो होता है सेक्सुअल वे में, लेकिन वो चीज़ तो है ही, इसके अलावा जिस काम का अर्थ मैंने आपको समझाया था गीता के वीडियो में, उस वीडियो से आप समझ गए मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। और लास्ट चीज़ कौन सी है? एंगर, यानी कि आपका गुस्से में लिया हुआ डिसीजन कभी अच्छा नहीं होता, गुस्से में की हुई कोई भी चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। यानी ये 5 चीज़ें अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आपको ये अष्टकम का पाठ करना है। नियम बहुत सरल है, जैसे चंद्रशेखर अष्टकम में हम मंडे से शुरू करते हैं पाठ करना और फिर नेक्स्ट 40 डेज तक करते हैं। इसी प्रकार से ये अष्टकम यानी काल भैरव अष्टकम का पाठ मंडे से आप शुरू करेंगे और कम से कम 40 डेज आप नियमित करेंगे। आप सुबह कर सकते हैं नहा धोने के बाद, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, आपके घर में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी, लेकिन करना ज़रूरी है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इससे जीवन में क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आपको नहीं लगता कि यही 5 एलिमेंट आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे कोर एनिमीज़ हैं, राइट? मैं हर वीडियो के कंसेप्ट में ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो चीज़ आप अंदर डालेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी, वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। गुस्से में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ ही नहीं कर सकते। लालच, यानी कि जो मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की ये सारे के सारे नेगेटिव वंस है। सो व्हेन यू आर पुटिंग नेगेटिव इमोशंस इनटू योर लाइफ द आउटकम इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली नेगेटिव ना, पॉजिटिव तो कहाँ से होगा? तो आपको ये 5 एलिमेंट पे सबसे पहले आध्यात्मिकता से जीतना होगा। अगर आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य बड़े हैं, छोटे मोटे जो हमारे गोल्स होते हैं, लेट्स से कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम अ बिगनर नो, सो लेट्स से कि मुझे 1000 रुपये मैनिफेस्ट करने हैं। सो आई डोंट थिंक ये 5 एलिमेंट्स मुझे कहीं तकलीफ करेंगे, बट मेरा गोल है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, लेट्स से आई वॉन्ट 1 करोड़, ऑल राइट। वो भी कब तक? 1 साल के भीतर। तो ये 5 कोर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे, मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे इंपैक्ट करेंगे। तो अगर आपके गोल बड़े हैं जो आप आकर्षित करना चाहते हैं, राइट, तो आपको सबसे पहले स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता से ये 5 एलिमेंट्स को खत्म करना होगा। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। या साथ ही साथ लेट्स से कि आपने 40 दिन ये प्रक्रिया शुरू की, करते करते भी अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो भी फ़ायदा होने ही वाला है। दोस्तों ये जो सारी स्तुति हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे सनातन धर्म से निकली हुई हैं। इनका कोर कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाने बैठूं तो मुझे लगता है कि पूरा 1 महीना में वीडियो बना लूं
तो कम पड़ेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों। आपको मस्तिष्क में एक बात डालने की ज़रूरत है। आज से 150 साल पहले की दुनिया, आप पैदा नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे दादा दादी परदादा की कहानी सुन के तो हमें पता था ना कैसी वो दुनिया थी। डू यू थिंक दैट कि उस समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस की थी? हम फेस कर रहे थे, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं आपको सिखाता हूँ, ये कहाँ से निकला है दोस्तों? श्रीमद् भगवद गीता। ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट सनातन धर्म से आया हुआ है, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा ने ये चीज़ बताई है। उसके बाद ही वेस्टर्न कल्चर ने अडॉप्ट किया और हम ये सारी चीज़ें करने लगे। हमने जब हमारी रुचि हमारे धर्म से हटा ली दोस्तों, उसके बाद थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो गई जीवन में। तो ये 2 वीडियो से जो मैं आपको 2 स्तुतियाँ बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर अष्टकम आप पढ़ सकते हैं, काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं। मीनिंगलेस या तथ्य बिना की कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। डेवलप्ड एक स्टडी है। इस स्टडी का वीडियो भी जल्दी आएगा, जल्द ही उसी वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं लेके आऊँगा ताकि मैं आपको कंप्लीटली समझा पाऊँ साइंटिफिक वे में, प्रैक्टिकल वे में, साइकोलॉजिकल वे में कि इन चीज़ों का महत्व क्या है आपके जीवन में। दोस्तों ये वीडियो बनाने का बस पर्पस इतना है कि आप इन सारी चीज़ों को जानें। मॉडर्न होना ज़रूरी है, पर मेरे भैया इतने भी मॉडर्न मत हो जाओ कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो अगर ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनानी है तो ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। साथ ही साथ मेरे वो दोस्तों की मैं बात करना चाहूँगा, मेरे वो श्रोतागण की मैं बात करना चाहूँगा जो हिंदुइज्म में फॉलो नहीं करते हैं। देखिए मैं ये स्तुति इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों बिकॉज मैं हिंदू हूँ, मुझे इन चीज़ों की जानकारी है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे इस धर्म के अलावा और सारे धर्म में जानकारी नहीं है, क्या स्तुति हैं, क्या इबादत हैं, क्या प्रेयर्स हैं, मैं ऐसे तो आपको नहीं बता सकता, राइट? बिकॉज इन सारी चीज़ों को बताने के बाद दोस्तों एक जवाबदारी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, कोई गलत ज्ञान आप तक ना पहुँचे। तो आपके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले जो वाइब्रेशन की ये सीरीज़ मैंने शुरू की, 3रा वीडियो है वाइब्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो अलाइन होंगी, ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये एलिमेंट्स खत्म होंगे, डर खत्म होगा, तो ही हम मैनिफेस्ट जल्दी कर पाएंगे। तो उसी के लिए ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में ये सारी स्तुतियाँ बताई गई हैं, ये स्तोत्रम बताए गए हैं, उसी प्रकार से आपके रिलीजन में भी बहुत सारी इबादतें ऐसी होंगी, बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी होंगी, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होंगे जो आपकी भलाई के लिए बने हुए हैं। तो थोड़ा सा देसी हो जाइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, थोड़ा सा अपना लाइफ बदलिए, मॉडर्न ट्रैक से इस रूटीन में आइए, तो देखिए ज़िंदगी कैसे बेहतर नहीं खूबसूरत बनती है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी श्रोतागण से मैं हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।